अमित शाह कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे। मोदी कहते हैं कि 2024 की जीत निश्चित है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, मान करके चलिए, आज मोदी और अमित शाह की नींद कुछ घंटे की ही सही, लेकिन खराब जरूर हो गई है। और अब सवाल यह है कि मोदी और अमित शाह को नींद केवल देरी से आएगी या सीटों में भी इस बार देरी हो जाएगी। और जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, इस बार 2024 में नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ नारा दे दिया गया है, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही के खिलाफ जली है लो। बीजेपी की 2024 के अंदर आएंगी सीट सिर्फ 100। तो 100 सीटों का बीजेपी के लिए कह दिया है, 100 के अंदर समेट करके रख देंगे। और मोदी जी अब ये सुन करके सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे, सवाल ये है। दिल्ली के अंदर आज एक तरफ नीतीश कुमार थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। आज चारों की मुलाकात, बंद कमरे के अंदर मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जेडीयू गदगद है। जो नीतीश कुमार कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने तो कांग्रेस को कह रखा है, हम तैयार हैं, उधर से देरी हो रही है, उधर से ऐलान नहीं हो रहा है, तो क्या आज ऐसा संकेत मिल गया है? जेडीयू इसीलिए गदगद है। ये जेडीयू का ट्वीट आप देखिए, जेडीयू की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट देखिए। आज कांग्रेस नेतृत्व से विपक्षी एकता को लेकर के अहम और सकारात्मक बातचीत हुई है। अब अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर 2024 की रूपरेखा तैयार होगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए, ये पोस्टर भी जो है वो जारी किया गया है जेडीयू की तरफ से। और इस पोस्टर के अंदर क्या लिखा है? इस पर लिखा है, नीतीश नीति से बनेगी बात जब सभी विपक्षी आएंगे एक साथ। आगे देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ जली है लो। 2024 में भाजपा को मिलेगी सिर्फ सीट 100 सीटें कहा जा रहा है कि 100 सीटों के ऊपर भाजपा को समेट करके रख देंगे। और जब से ये ऐलान, जब से ये बातें कही गई हैं, अब टटोलिए खंगालिए कि केवल ये ऐलान भर है, केवल जो है वो साथ में आ गए और इसीलिए केवल जो है वो बस ये इतनी अपनी अपनी पोस्टर बनवा करके जारी कर रहे हैं, या इसके पीछे कहीं पर कोई ठोस आधार भी है। दरअसल मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। उसमें तो ये चल रहा है कि तेजस्वी यादव को पेशी के लिए दिल्ली आना था, लिहाजा नीतीश को भी बुलवा लिया। और जब नीतीश और तेजस्वी आए हैं, नीतीश के जो है वो तेजस्वी की जो लड़की हुई है उनको जाकर के गोद में खिलाने के लिए चले गए थे। फिर बात कर लिया उधर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में, और फिर उसके बाद राहुल गांधी को भी बुला लिया। यानी अगर गोदी मीडिया की मान करके चले तो ये जो इकट्ठा हुए हैं, ये तो सब ऐਵੇਂ ही इकट्ठा हो गए, कुछ खास था नहीं, इकट्ठा हो गए बस। लेकिन जरा गहराई के साथ में उतर करके अगर देखा जाए, नापा जाए, ये जो इकट्ठा हुए हैं इसके पीछे कुछ है भी क्या? और नीतीश को लेकर के जो आज मुस्कुराहट दिख रही थी, नीतीश के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी, और जो नीतीश कुछ दिन पहले खुद कह रहे थे, हम तो इंतजार में हैं, कांग्रेस कब बुलाती है, कांग्रेस कब बात करती है, हम तो इंतजार में हैं। तो क्या वाकई नीतीश को हरी झंडी वो दिखा दी गई है और नीतीश को रवानगी जो है वो दे दी गई है? और क्या नीतीश के चेहरे पर 2024 की कहानी लिखी जा सकती है? टटोलने वाली, खंगालने वाली बात ये है। और क्या वाकई ये मुमकिन हो सकता है कि बीजेपी को 100 सीटों पर हराया जाए? अब एक एक करके चीजों को समझिए। 2019 के अंदर नीतीश और बीजेपी एक साथ थे और 40 में से बिहार के अंदर 39 सीटें आई थी। एक सीट जो है वो कांग्रेस की, आरजेडी शून्य पर। अब उसके बाद में अब स्थिति क्या होगी? 40 सीटें बिहार की ऐसी हैं जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार, और बाकी के छोटे दल भी आप मान करके चलिए, मांझी और ये तमाम जो दल हैं वो भी एक साथ हो जाएंगे। केवल और केवल बीजेपी एक अलग है। और बीजेपी के कितने वोट परसेंट हुआ था 2019 की अगर बात करें? 23%। 23% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पास में था। बाकी का जो है 23 में से आप मिला करके चलिए, बाकी का सारा वोट परसेंट, बाकी का सारा वोट परसेंट 77-75% जो है वो
इन दलों के पास में है जो आज एकजुट हो गए हैं। अब 75% आप मान लीजिए, 75% में से अगर 5-10% मान लीजिए कि और उधर चले गए तो भी बीजेपी के पास में 30% के आसपास वोट शेयर रहेगा। तब भी जो है, जो ये गठबंधन है इसके पास में 50% 60% के आसपास का वोट है। तो सोचिए 40 में से कहां खाता खुलेगा। जो पार्टी पिछली बार 39 सीटें लेकर के आई थी, और 39 में से बीजेपी के पास कितनी थी? बीजेपी के पास में 17 सीटें थी और नीतीश कुमार के पास में 16 सीटें, 6 सीटें एलजेपी के पास में थी और 1 सीट कांग्रेस के पास में थी। तो ये जो है वो गणित था, और इस गणित में 40 सीटें यहां पर हो गई है। दूसरी एक रणनीति और है। एक राज्य बिहार ऐसा है जिसमें सेंधमारी बहुत आसानी के साथ हो सकती है, और छोटा मोटा नहीं है, 40 सीटें हैं। बिहार के अंदर जातीय जनगणना वो शुरू हो चुकी है, और बीजेपी चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाई। तो 40 सीटें ऐसी हैं, 40 में से विपक्ष ये मान करके चल रहा है कि नहीं होंगी, तब भी 30 से 35 सीटें हम बिहार से लेकर के निकलेंगे। और उसके बाद में ममता बनर्जी, वहां पर सेंधमारी की अब गुंजाइश आप मान करके चलिए नहीं है। और उसके बाद में अगर कहीं पर बीजेपी के पास में जो एक तरफा अगर आप कहेंगे तो वो गुजरात और उत्तर प्रदेश। गुजरात में उनका खुद का कैडर और बहुत पुरानी लंबी राजनीति है, उसको गहराई से उतर करके देखेंगे तब समझ में आता है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। और एक चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, मंदिर का फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ और मंदिर अब 80 सीटें, 80 जिसमें से 2019 में 62 सीटें आई थी, 2 सीट जो है वो अपना दल को रही थी। 50% वोट शेयर वो बीजेपी के पास रहा था, 1% वोट शेयर वो अपना दल के पास रहा था। 15 सीटें एसपी और बीएसपी की आई थी, 1 सीट कांग्रेस को रही थी। अब इन 80 सीटों में से जो 62 सीटें यहां पर जो है बीजेपी के पास गई थी, वहां पर अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और नीतीश कुमार को भी फूलपुर से लड़ाने की बात हो रही है कि नीतीश कुमार भी फूलपुर से आकर के लड़ेंगे। और नीतीश कुमार अगर फूलपुर से आकर के लड़ते हैं तो फूलपुर को आप ऐसे वैसे मत मान करके चलिए। फूलपुर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले पटखनी बीजेपी को मिली थी। यही योगी आदित्यनाथ, यही नरेंद्र मोदी वो फूलपुर को नहीं बचा पाए थे, वो गोरखपुर को नहीं बचा पाए थे। गोरखपुर और फूलपुर दोनों जगह पर मोदी और शाह के टाइम पर, योगी आदित्यनाथ के टाइम पर हार मिली थी। तो सोचिए कितना बड़ा मैसेज जो है वो यहां से निकल करके जा रहा है। और नीतीश कुमार, उन पर 2-3 चीजें चिपकती नहीं है जो बीजेपी कांग्रेस पर चिपका देती है, जो बीजेपी राहुल गांधी पर चिपका देती है। पहला, नीतीश कुमार एक लंबे समय तक सत्ता में है, यह बात सही है कि वो बीजेपी के साथ भी सत्ता में रहे, आरजेडी के साथ भी सत्ता में रहे, लेकिन नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चिपकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। दूसरा, परिवारवाद। नीतीश कुमार का परिवार है, लड़का भी है नीतीश कुमार के। मोदी और योगी के बारे में जो है परिवार की जो दुहाई दी जाती है कि इनका कोई परिवार ही नहीं है, किसके लिए करेंगे। नीतीश कुमार के पास में परिवार है, उसके बावजूद उनके लड़के की फोटो आप देखेंगे नहीं कि कभी कोई मंत्री के साथ में या किसी कैबिनेट में कहीं पर कोई जिक्र उनके लड़के का जीरो रहता है। तो ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो ममता बनर्जी से भी बात कर सकते हैं, जो अखिलेश यादव से भी बात कर सकते हैं, और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो नवीन पटनायक से भी बात कर सकते हैं। नवीन पटनायक जो बीजेपी के खेमे में रहे हैं, अब भी बीजेपी के खेमे में है, लेकिन नवीन पटनायक को अगर कोई उस खेमे से, बीजेपी के खेमे से निकाल करके ला सकता है तो नीतीश कुमार ला सकते हैं। तो सोच करके देखिए कैसी जो है वो राजनीति अब तैयार हो रही है, कैसी रणनीति तैयार हो रही है। और कांग्रेस की तरफ से जो है वो बताया ये गया है, जो चीजें निकल करके आई हैं कि जहां पर हम बात कर पाएंगे वहां हम बात करेंगे, और जहां पर हम बात नहीं कर पाएंगे, जो हमसे बात ना करना चाहे, मसलन केजरीवाल जो है उनसे भी मुलाकात होनी है नीतीश की, तो केजरीवाल से नीतीश बात करेंगे, अखिलेश से नीतीश बात करेंगे, ममता से नीतीश बात करेंगे, और उस तरफ आप जाइए तो हो सकता है कि नवीन पटनायक से भी नीतीश बात कर ले। और इधर जो है वो
कांग्रेस शिवसेना से बात करेगी, कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ राजस्थान उसको बचाने की काम करेगी। अब कांग्रेस के पास में चुनौती यही है कि उत्तर प्रदेश में तो कुल मिलाकर के जितना सब कुछ हो पाएगा, अखिलेश यादव को कितना मजबूत कर पाएंगे। अखिलेश यादव 30 सीट से ऊपर जा पाते हैं, 30 सीट से नीचे आ पाते हैं पूरा गठबंधन करके, क्योंकि पिछली बार 15 सीटें रही थी। और अब जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपने आप को कहां तक कितना बचा पाती है। छत्तीसगढ़ जो है, राजस्थान जो छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड, वो भी आप तय मान करके चलिए। तो कैसे किस तरह से राजनीति चलती है, किस तरह से जो है वो राजनीति आगे बढ़ती है, बहुत दिलचस्प हो चला है। और क्या वाकई ये दिलचस्पी इतनी जबरदस्त बन जाएगी, केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त बन जाएगी कि बीजेपी को 100 सीटों पर रोक दे। और ये 100 सीटों पर रोकने का नारा क्या वाकई ऐसा नारा है जो मोदी और शाह को सोने से रोक दे, मोदी और शाह की नींद उड़ा दे? आप क्या सोचते हैं? या सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और मोदी ही आएगा? आएगा तो मोदी ही, क्या वो यही केवल एक नारा चलेगा? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी